हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार, मेरा नाम है मनीष यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, आज की वीडियो होने वाली है टडालाफिल के बारे में। काफ़ी सारे लोग तो होंगे जो कि जानते होंगे कि टडालाफिल के बारे में, टडालाफिल क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ अगर ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि टडालाफिल क्या होता है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि टडालाफिल एक दवाई का नाम है जो कि सेक्सुअल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन मेन डाउट ये होता है लोगों का कि भाई टडालाफिल मेल्स के लिए यूज़ करते हैं फिर फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, और या फिर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। और अगर दोनों के लिए यूज़ करते हैं तो मेल्स में किस कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं और फीमेल्स में किस कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए फिर इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से और जानते हैं टडालाफिल के बारे में कुछ बेहतरीन बातें। तो भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई टडालाफिल मेल के लिए यूज़ होता है फिर फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो देखिए, टडालाफिल दोनों के लिए यूज़ होता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। हालांकि पहले टडालाफिल सिर्फ मेल्स में यूज़ किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर इसके कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए फीमेल्स के ऊपर, तो वहाँ भी इसका एक बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिला फीमेल्स की बॉडी के अंदर। तो तभी से टडालाफिल मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि भाई मेल्स में किस पर्पज़ के लिए और फीमेल में किस पर्पज़ के लिए टडालाफिल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, मेल्स के अंदर टडालाफिल का यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टडालाफिल का यूज़ किया जाता है। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं एक बार कि ईडी मतलब कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये क्या होता है, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो कि फीमेल के अंदर देखने को मिलता है ये क्या होता है। तो देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब ये होता है, आप सिंपल समझिए बिल्कुल। सपोज़ करो कोई मेल है और वो अपनी फीमेल के साथ इंटरकोर्स करने का ट्राई करता है, और उस टाइम पे उसके पेनिस में यानी कि उसके लिंग में प्रॉपर इरेक्शन या फिर कह लो आप तनाव, प्रॉपर तनाव का ना आना, उस कंडीशन को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। यानी कि मेल जो होता है उसके पेनिस में इंटरकोर्स के टाइम पे प्रॉपर इरेक्शन का या फिर तनाव का ना आना, इस प्रॉब्लम को मेल्स के अंदर बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, जो कि फीमेल्स के अंदर होते हैं ज़्यादातर। तो देखिए, सुनने में तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑड लगेगा, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर एक सर्वे किया गया था कुछ टाइम पहले, तो उसमें देखा गया था कि लगभग 30 से 40% फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। मतलब कि जिनके अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शन को ऑब्जर्व किया गया है, लगभग 30 से 40% फीमेल्स हमारी सोसाइटी के अंदर हैं ऐसी, एक सर्वे के अनुसार। सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मतलब कि जैसे कि फीमेल्स का फिजिकल होने का मन ना करना, उनके मन में सेक्सुअल डिजायर्स का ना आना, ऑर्गेज़म उनका ठीक तरीके से ना होना, सेटिस्फैक्शन प्रॉपर उनको ना मिल पाना, उनकी वजाइना में इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना, प्रॉपर लुब्रिकेशन का जनरेट ना होना, तो ये सारी चीज़ें आती है सेक्सुअल डिस्फंक्शन में फीमेल्स के अंदर। तो इसी पर्पज़ के लिए टडालाफिल का यूज़ किया जाता है फीमेल्स में, और मेल्स में किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। तो अभी हम बात करेंगे कि टडालाफिल मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में अलग अलग पर्पज़ के लिए काम करता है, लेकिन किस तरीके से काम करता है इन दोनों सिचुएशंस पे, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, अगर कोई मेल टडालाफिल टैबलेट को कंज्यूम करता है, सबसे पहले आप ये जानिए कि टडालाफिल का काम क्या होता है। टडालाफिल मेनली काम करती है ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ करती है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी कोई मेल या फीमेल टडालाफिल टैबलेट को कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होता है। पूरी बॉडी के अंदर नहीं होता, केवल जो जेनिटल्स होते हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल के और फीमेल के, उन्हीं के अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होता है मेनली टडालाफिल लेने के बाद। तो जब भी कोई मेल टडालाफिल टैबलेट को कंज्यूम करता है, उसके बाद उसकी बॉडी के जो जेनिटल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स के, जैसे कि पेनिस हो गया और भी काफ़ी सारे ऑर्गन हो गए, उनमें ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होता है। वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो उनके अंदर इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया इरेक्शन आता है और काफ़ी टाइम तक इरेक्शन मेंटेन भी रहता है, जिससे कि इंटरकोर्स का प्रोसेस बहुत इजीली और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो फिज़िकल होते टाइम मेल और फीमेल को दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो टडालाफिल लेने के बाद वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, एक बढ़िया इरेक्शन आता है, इंटरकोर्स का प्रोसेस बहुत ही ईजीली बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से काम करती है टडालाफिल मेल के अंदर। आप बात करते हैं कि टडालाफिल फीमेल के अंदर कैसे काम करती है। तो जब भी कोई फीमेल टडालाफिल टैबलेट को कंज्यूम करती है तो उसकी बॉडी के जो जेनिटल्स हैं उनकी तरफ ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होता है
और वेजाइना के ऊपर एक छोटा पार्ट होता है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, जिसको हम क्लिटोरिस के नाम से जानते हैं। तो जैसे ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है वेजाइना की तरफ और क्लिटोरिस की तरफ, तो क्लिटोरिस में एक सेंसेशन होने लगती है, एक टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है फीमेल्स को। अब जैसे सेंसेशन होगी तो वजाइना में एक लुब्रिकेशन क्रिएट होने लगता है। जब वजाइना में लुब्रिकेशन क्रिएट होने लगेगा और वहाँ पे सेंसेशन होगी, तो जो फीमेल्स है जिनके मन में सेक्सुअल डिजायर्स नहीं आते, सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह से उनका फिजिकल होने का मन नहीं करता, तो सेंसेशन होने की वजह से उनके मन में उस तरीके के डिजायर्स आने शुरू हो जाते हैं, उनका फिजिकल होने का मन करता है। तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज होने की वजह से वो सेंसेशन होती है और इस तरीके के डिज़ायर्स फीमेल के मन में क्रिएट होते हैं जिससे कि उनका फिजिकल होने का मन करे। तो इस तरीके से जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन वाली प्रॉब्लम को दूर करता है टडालाफिल फीमेल्स के अंदर। तो भाई अभी तक हमने टडालाफिल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान ली कि टडालाफिल होता क्या है, मेल और फीमेल दोनों के लिए काम करता है, मेल के अंदर किस तरीके से काम करता है और फीमेल के अंदर किस तरीके से काम करता है। लेकिन अभी हम टडालाफिल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि जैसे कि टडालाफिल कितने कितने mg में मार्केट में अवेलेबल है, कितना आपको लेना चाहिए, कितनी देर पहले लेना चाहिए और कौन से इसके ब्रांड नेम है जो कि आपको इजीली अपने आसपास के मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे। और अगर किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या दवाई लेने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों को दवाई अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर वीडियो में आगे बात कर लेते हैं जिससे कि कोई डाउट आपका ना रहे। तो भाई टडालाफिल 3 तरीके के कंपोजिशन में मार्केट में अवेलेबल है, 5 mg, 10 mg और 20 mg। आती 2.5 mg भी है, लेकिन 2.5 mg और 5 mg बहुत ही रेयर यूज़ करी जाती हैं, ज़्यादातर 10 mg और 20 mg ही मार्केट में यूज़ करी जाती हैं। अगर बात करें इसके कुछ कॉमन ब्रांड नेम की जिनका यूज़ करके आप अपने आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर से टडालाफिल को इजीली परचेज़ कर सकते हो, तो कुछ कॉमन ब्रांड नेम है जैसे कि टाटासिप टैबलेट हो गया, जैसे कि मेगालिस टैबलेट हो गया, जैसे कि मेगाफिल टैबलेट हो गया, और जैसे कि आपका सुपरमैन फोर्स टैबलेट हो गया, जैसे कि आपका सियालिस टैबलेट हो गया। इस तरीके की काफ़ी सारी टैबलेट हैं ये जो कि आपके आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको ब्रांड नेम ध्यान ना रहे या इन ब्रांड नेम से ना मिले आपके आसपास किसी मेडिकल स्टोर पे, तो आप सिंपली उनको टडालाफिल बताओ कि मेरे को टडालाफिल लेना है 10 mg या 20 mg में, तो वो दे देंगे आपको। काफ़ी जगह होता है कि कुछ अलग ब्रांड नेम चलते हैं, तो सिंपली आप इसका जेनरिक नेम भी बताओगे ना जो कि टडालाफिल होता है, तो टडालाफिल के नाम से भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो बात करते हैं टडालाफिल के यूज़ के बारे में कि टडालाफिल आपको लेना कैसे है। तो देखिए टडालाफिल कोई मेल यूज़ करे या फीमेल यूज़ करे, दोनों को ही फिजिकल एक्टिविटी करने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले कंज्यूम करना होता है। आप कोई भी अपना रिलेशन मेंटेन करो अपने मेल या फीमेल पार्टनर के साथ, तो रिलेशन मेंटेन करने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले आपको इस टैबलेट को कंज्यूम करना है। और कंज्यूम करने के बाद जब आप फिजिकल होंगे 30-60 मिनट बाद, तो बढ़िया रिस्पॉन्स आपको अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है टडालाफिल का कि टडालाफिल को आप खाना खाने से पहले ले लो या खाना खाने के बाद ले लो, इस बात से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी बॉडी के अंदर सेम रिस्पॉन्स करेगा, खाना खाने से पहले लोगे तब भी, खाना खाने के बाद लोगे तब भी। लेकिन और जो इसके ऑल्टरनेटिव काफ़ी सारे ड्रग हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल हो गया जो कि सेम प्रॉब्लम के लिए यूज़ करे जाते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर आप खाना खाने से पहले लेते हो तो काम करते हैं बढ़िया, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद उनको कंज्यूम करोगे तो उतनी अच्छी तरीके से बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं हो पाएंगे और उतना बढ़िया आपको रिस्पॉन्स भी देखने को नहीं मिलेगा उनका। तो टडालाफिल का बेनिफिट सबसे बढ़िया यही होता है कि एक तो काम काफ़ी जल्दी करता है, असर इसका काफ़ी लंबे टाइम तक होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में आगे। और सबसे जो बढ़िया प्लस पॉइंट होता है वही यही होता है कि आप खाना खाने से पहले ले लो या खाना खाने के बाद ले लो, प्रॉपर कंज्यूम होगा आपकी बॉडी में, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स निकल के आएगा। और अब बात करते हैं कि टडालाफिल अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो उसका रिस्पॉन्स आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइम तक आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 2 दिनों तक टडालाफिल का असर आपकी बॉडी में रहेगा, इसीलिए इसको वीकेंड पिल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आप आज टैबलेट लेते हो तो आने वाले 48 घंटों तक, यानी कि आने वाले 2 दिनों तक इसका असर आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेल ने कंज्यूम कर लिया तो 2 दिनों तक उसके पेनिस में इरेक्शन बना ही रहेगा, या किसी फीमेल ने कंज्यूम कर लिया तो 2 दिनों तक उसका फिजिकल होने का मन करता ही रहेगा, या उसके क्लिटोरिस में वजाइना में सेंसेशन होती ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक टाइमिंग होती है कि इतने टाइम तक
इस टैबलेट का असर आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अभी टैबलेट कंज्यूम किया और आपने अपना रिलेशन मेंटेन कर लिया, लेकिन आने वाले 2 दिनों के अंदर अगर आप दोबारा रिलेशन मेंटेन करने का ट्राई करोगे, तो जैसे ही आप उस इन्वायरमेंट में जाओगे अपने पार्टनर के साथ और फिज़िकल होने का प्रोसेस या इंटीमेसी का प्रोसेस आप शुरू करोगे, तो ये दवाई ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू कर देगी 2 दिनों तक। सेम आपको दोबारा से इरेक्शन आ जाएगा और जो फीमेल्स है जिनका मन नहीं करता फिजिकल होने का, उनमें भी सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसी तरीके के डिज़ायर्स उनके मन में आएंगे, फिजिकल होने का मन करेगा उनका भी। ये होता है इस चीज़ का मतलब। वीकेंड पिल इसको इसीलिए बोलते हैं कि 2 दिन तक आपकी बॉडी में इसका असर देखने को मिलेगा। मान लो आपने आज टैबलेट कंज्यूम की और अपना आपने फिजिकल रिलेशन मेंटेन कर लिया, लेकिन अगर आप 2 दिनों के अंदर दोबारा भी ट्राई करोगे फिजिकल होने का और जैसे ही आप उस इन्वायरमेंट के अंदर जाओगे, तो ये टैबलेट दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देगी। ऐसे होता है। वहीं अगर काफ़ी सारी और अल्टरनेट आप टैबलेट कंज्यूम करोगे तो उनका असर मैक्सिमम आपको 4 से 6 घंटे तक ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में इसका असर रहेगा। मतलब एक अगर आप टैबलेट लोगे तो लगभग 48 घंटों तक आपकी कोई दूसरी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही टैबलेट सफिशिएंट है। आप एक बार रिलेशन मेंटेन करो, 2 बार करो या 3 बार करो, 48 घंटों तक यानी कि 2 दिनों तक यही टैबलेट आपका यही टैबलेट आपके यूज़ में रहेगी। दोबारा टैबलेट कंज्यूम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यही है कि टडालाफिल बाकी दूसरी दवाइयों के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जहाँ दूसरी दवाई जैसे कि सिल्डेनाफिल आती है, वो लगभग 20 रुपये से शुरू होकर आपको टैबलेट मिल जाएगी और 500 रुपये तक आती है। लेकिन टडालाफिल की अगर आप इनिशियल टैबलेट की बात करोगे तो लगभग 50 रुपये से स्टार्ट होती है और लगभग 500 रुपये तक की रेंज है उसकी भी। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है सिल्डेनाफिल के मुकाबले, लेकिन रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया है और असर भी काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में इसका देखने को मिलता है आपको। और भाई अब एक बार बात कर लेते हैं इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, और इफ़ेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिए। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइड इफ़ेक्ट वैसे तो कुछ इसके खास ऐसे हैं नहीं, और जो है वो भी आपको सभी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। किसी एक आध व्यक्ति के अंदर आप लगा लो, अगर उसने टैबलेट को कंज्यूम किया तो कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना, उल्टी का मन होना या उल्टियाँ लग जाना, थोड़ा पेट में दर्द होना, चक्कर वगैरह आना। तो इस तरीके के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकते हैं, और सभी के अंदर नहीं, किसी एक आध पर्सन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं बस। तो देखिए टडालाफिल वैसे तो कोई भी कंज्यूम कर सकता है, नॉर्मल पर्सन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल दवाई है। लेकिन कोई अगर पेशेंट है जिसको लीवर की, हार्ट की, शुगर की, किडनी की, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी रेगुलर कोई दवाइयाँ चलने लग रही हैं, तो उसको अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाइयों का कंज्यूम नहीं करना है भाई, यही बात ध्यान रखनी है। बाकी कोई नॉर्मल पर्सन है जिसकी दवाइयाँ कोई नहीं चल रही और हेल्दी है, अपनी जगह ठीक है, तो वो इन दवाइयों का यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि 10 mg का आपको कहाँ यूज़ करना है और 20 mg का आपको कहाँ यूज़ करना है। लेकिन अगर किसी कोई रेगुलर दवाई चल रही है भाई और किसी को कोई दिक्कत है जैसे कि हार्ट की, लीवर की, शुगर वगैरह की, तो अपने डॉक्टर से सलाह करे बिना आपको इन दवाइयों को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि भाई 10 mg का आपको कहाँ यूज़ करना है और 20 mg का आपको कहाँ यूज़ करना है। तो देखिए अगर कोई मेल है, सपोज़ करो आपको टैबलेट को कंज्यूम करना है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, तो पहले आप ये देखिए कि जब आप इंटरकोर्स करने का ट्राई करते हो, अपनी फीमेल के साथ आप होते हो, तो उस टाइम पे आपके पेनिस में इरेक्शन कितना आता है। एक तो होगा कि इरेक्शन का बिल्कुल ही ना आना, तो आपको 20 mg कंज्यूम करना है। और एक कि थोड़ा बहुत इरेक्शन आता है, आप उसी को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहते हो, या आप ये चाहते हो जितना इरेक्शन आता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए और काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहे इरेक्शन, तो आप 10 mg का यूज़ कर सकते हो। कि आपको थोड़ा बहुत इरेक्शन आता है या आपको इरेक्शन सही आता है, लेकिन एक बार इजैकुलेशन होने के बाद इरेक्शन आ जाता है आपका, तो आप 10 mg का यूज़ कर सकते हो इरेक्शन को अपना थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए, कि इरेक्शन और बढ़िया आए और कुछ टाइम तक मेंटेन भी रहे। तो 10 mg का आप यूज़ करो टडालाफिल का। और अगर ये कि आपको बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आता तो आप फिर यूज़ करो 20 mg का, बहुत बढ़िया इरेक्शन आएगा और बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे फीमेल्स के लिए कि अगर आपका बिल्कुल ही मन नहीं करता, फिजिकल होने का, सेक्सुअल डिजायर्स बिल्कुल नहीं आते आपके मन में, तो आप 20 mg टडालाफिल का यूज़ करो। और अगर ये चीज़ आपको नॉर्मल है कि थोड़ा बहुत होता है और आपको उसी को थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो आप भी 10 mg का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यही था आज की वीडियो में टडालाफिल के बारे में।
सारी चीज़ें कवर हो गई वैसे तो, लेकिन कुछ अगर फिर भी रह गया जो कवर होना चाहिए था, कवर नहीं हो पाया, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मिलते हैं कुछ टाइम के बाद एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।